हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय एजुकेटर्स पे। मैं हूं आपके साथ आपकी शिवानी, जो कि आपको कराएगी एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ईवीएस। इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है पूनम स्टे आउट। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस के कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ क्लास भी हम साइंस और ईवीएस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पूनम स्टे आउट। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पूनम स्टे आउट? एनीबडी? ओके, द पूनम स्टे आउट मीन्स पूनम का दिन कैसे उसके घर के बाहर निकला। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। माँ, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम। पूनम ने कहा, मम्मा मुझे प्लीज़ स्कूल जाने दीजिए, मैं घर पे 2 दिन से हूँ और मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, रिप्लाइड माँ। उसकी माँ ने बोला, जो पूनम की माँ थी, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें अभी भी फीवर है, बाहर जाओ और कोट पे जाकर सो जाओ या लेट जाओ। तो वो कोट क्या होता है? एनीबडी? हाँ, कोट वो होता है जो चारपाई होती है जिस पे हम आराम से लेट सकते हैं। वो इतना बड़ा होता है कि उस पर हम आराम से इजीली लेट सकते हैं। नाउ पूनम फेल अस्लीप ऑन द कोट। पूनम बाहर गई और कोट पे जाकर सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। सडनली क्या हुआ? उसके फेस पर कुछ आके गिरा। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच्ड हर चिक। पूनम उठी, उसने अपना फेस को टच किया तो देखा उसने कि उसके फेस पे कुछ लगा हुआ है। तो अब वो बोलती है, ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस? मिस्चीफ मतलब ये किसकी शरारत है। अब क्या, इज इट द क्रोज और द पिजन्स, और इट सीम्स इट्स द क्रोज। वो ये बोलती है कि ये क्रो है या पिजन है, मुझे तो ये क्रो लग रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप ये पॉइंट देख रहे हैं, चिल्ड्रन, ये जो टीचर्स के लिए रहता है ये स्पेशली, इसमें ये है कि चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के लोगों से, आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे लर्न करते हैं। थ्रू दिस लेसन चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास एंड रीड देयर लेसन। इस लेसन से हम ये समझाना चाहते हैं चिल्ड्रन को, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो ऑब्जर्व कर सके नेचर को, ना कि क्लास में बैठ के चैप्टर रीड कर सके और रीडिंग से वो अपना चैप्टर ख़त्म कर सके। ठीक है, ओके। Now Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. पूनम ने ऊपर देखा, looked up, उसने बहुत सारे एनिमल्स देखे ट्री पे। तो विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर? अब आप कौन से एनिमल्स देख पा रहे हो ट्री पे इस पिक्चर में? अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। राइट डाउन देयर नेम्स, उनके नाम, ये जो बॉक्सेस लिखे बॉक्सेस हैं इसमें लिखने हैं। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? मंकी दिख रहा है। ये सबसे बड़ा जो एनिमल दिख रहा है वो क्या है? मंकी है। मंकी के जस्ट ऊपर आपको क्या दिख रहा है? पिजन दिख रहा है। पिजन के साइड में आपको क्या दिख रहा है? आंट दिख रहा है, छोटे छोटे से ब्लैक कलर के आंट दिख रहा है। देन आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको क्या दिख रही है? गिलहरी दिख रही है, स्क्वेरल दिख रही है। स्क्वेरल के पास आपको क्या दिख रहा है? क्रो दिख रहा है। क्रो के जस्ट इधर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? मैना दिखेगी। एक बर्ड दिख रही है। मैना के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बटरफ्लाई हैं। ठीक है, बटरफ्लाई के साइड में आपको ग्रीन कलर का पैरोट दिखेगा। और पैरोट के इस तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? स्पैरो दिखेगा। स्पैरो के साइड में आंट भी दिख रहे हैं। तो ये पिक्चर्स में इन एनिमल्स को आप देख पा रहे हैं और इन एनिमल्स को इन बॉक्सेस के अंदर फिल करना है। Poonam picked up a leaf from the ground and whipped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. पूनम ने एक लीफ ली ग्राउंड पे से और उसने अपना फेस जो था पोंछा, क्योंकि अभी भी उसको अपने फेस पे बहुत, मतलब ऑब्वियसली उसके फेस पे क्या बीट आके गिर गई किसी एनिमल की, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
तो उसका फेस जो था बहुत स्टिकी से चिपचिपा सा हो रहा था। तो उसने क्या किया, एक लीफ उठाई, ग्राउंड पे से उसको पोंछना स्टार्ट करा, लेकिन उसको अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि मैं पास वाले पॉन्ड पे जाती हूँ और मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। देखो, शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। तो वो जाती है, अपना फेस वॉश करती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं। अब विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको कौन कौन से एनिमल्स इस पिक्चर्स में दिख रहे हैं? तो सबसे पहले तो मुझे गॉड दिख रही है, उसके बाद टॉर्टोइस दिख रहा है, उसके बाद बफेलो दिख रही है। बफेलो के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है कोई बैठा हुआ है, तो वो क्या है, क्रेन है, क्रेन। और फिर आपको ये फ्रॉग दिख रहा है। फ्रॉग दिखने के बाद आपको ये एनिमल एक दिख रहा है जो रेड कलर की लेग्स हैं जिसकी, उस एनिमल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। ओके, इन एनिमल्स के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब इन द बुक द वर्ड एनिमल इज़ यूज्ड फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इस बुक में जो वर्ड एनिमल आया है, इसको हमने कैसे यूज़ किया है? इंसेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया है, बर्ड्स के लिए भी यूज़ किया है, रेप्टाइल्स के लिए, मैमल्स के लिए, सब के लिए हमने ये एनिमल वर्ड यूज़ किया है। इस एज में एट दिस एज चिल्ड्रन कैन नॉट क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। एनिमल्स जो चिल्ड्रन रहते हैं वो क्लासीफाई नहीं कर पाते एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, इसलिए हमने उनको एनिमल से ही बता दिया कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये सब चीज़ें उनको सिर्फ एक एनिमल वर्ड से ही एक्सप्लेन कर दिया। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एनिमल। अब आपको ये फाइंड करना है कि चिल्ड्रन वर्ड से बच्चे क्या एनिमल वर्ड से बच्चे क्या समझते। इनकरेज चिल्ड्रन टू कलेक्ट मोर डिटेल ऑफ वेरियस एनिमल्स। आप इनकरेज करो चिल्ड्रन को कलेक्ट करने के लिए मोर डिटेल्स वेरियस एनिमल्स की। Now, can you act like the animals seen at the pond? Which animals make what kind of sounds and movements? Try to make similar sounds. Sorry. कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स? क्या आप ऐसे एनिमल्स के जैसे एक्ट कर सकते हो जो कि पॉन्ड में रहते हैं? अब विच एनिमल्स मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट। अब कुछ आपको साउंड्स एंड मूवमेंट्स कौन से एनिमल्स किस तरीके से करते हैं, कुछ सिमिलर साउंड्स हमें ट्राई करना है। अब जैसे आपने सुना होगा, यस आई कैन। आप क्या आंसर दोगे अपने टीचर को अगर क्लास में पूछती है, यस आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, हेयर आर द साउंड्स मेड बाय द एनिमल्स, आई विल गिव यू। फर्स्ट इज गॉड। गॉड कैसे करती है, मैं ऐसे करती है ना, ओके। सेकंड है फ्रॉग। फ्रॉग कैसे करता है, क्रॉक 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 क्रॉक। तो ये आपको इस तरीके से अपने टीचर्स को डिफरेंट साउंड्स और उनके कुछ मूवमेंट्स करके बताना है। अब जैसे आपने देखा फ्रॉग कैसे जंप हूप कर करके चलता है, हूप मतलब उचक उचक के चलना, ठीक है। नाउ डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब डिफरेंट एनिमल्स जो रहते हैं मूव कैसे होते हैं, डिफरेंट वेज में। उनका चलने का तरीका सभी एनिमल्स का सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। हम लोग भी अलग चलते हैं, एनिमल्स अलग चलते हैं, ठीक है, और स्नेक अलग चलता है। तो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट वेज होता है चलने का। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई, सम स्विम। कुछ एनिमल्स वॉक कर पाते हैं, सम एनिमल्स क्रॉल कर पाते हैं, क्रॉल मतलब रेंगते हैं। कुछ एनिमल्स उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं, और कुछ तैर पाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी फीट का यूज़ करते हैं चलने के लिए। सम यूज़ देयर विंग्स। और कुछ एनिमल्स अपने विंग्स का यूज़ करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। कुछ एनिमल्स अपनी टेल का भी इस्तेमाल करते हैं वॉक करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, राइट विच ऑफ देम। अब आपको कुछ नेम्स लिखने, कौन कौन से फ्लाई कर सकते हैं, कैन फ्लाई, पैरोट, क्रो, स्पैरो। आई विल रिपीट दिस अगेन, पैरोट, क्रो, स्पैरो। ये क्या कर सकते हैं, सॉरी फ्लाई कर सकते हैं, ओके। क्रॉल कौन कर सकता है, लिजार्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, ओके। क्रॉल मतलब रेंगना। वॉक कौन कर सकता है, हॉर्स, बफेलो, काऊ। और भी एनिमल है जैसे डॉग है, आप और भी अपने मन से लिख सकते हैं। हॉप, हॉप मतलब जंप कर करके चलना। फ्रॉग, कैंगारू, रैबिट, ये हॉप कर करके चलते हैं, ठीक है। विंग्स, विंग्स कौन से एनिमल्स के पास होते हैं, ईगल, पैरोट, स्पैरो। ईगल, पैरोट, स्पैरो। फीट किसके पास होते हैं, ऑक्स, काऊ, बियर।
टेल किसके पास होती है? मंकी, काऊ, बफेलो। मंकी, काऊ, buffalo. Okay. Animals live in different places. Some animals live in the trees, some in water. अब एनिमल्स सारे एक ही जगह पे तो नहीं रहते. कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर पे रहते हैं. सम लीव ऑन लैंड. और कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. सम लीव अंडर द ग्राउंड. कुछ कहाँ रहते हैं? ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया. एंड सम फ्लाई इन द स्काई. और कुछ कहाँ रहते हैं? आसमान पे रहते हैं. सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस. कुछ एनिमल हमारे घर में भी रहते हैं, जैसे डॉग, कैट. हम इनको घर में रखते हैं. पेट एनिमल्स जिन्हें बोलते हैं. अब ये टीचर्स के लिए है. चिल्ड्रन लव टू लुक एट द कलर्स, शेप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड लिसन टू देयर साउंड्स. बच्चों को जो एनिमल्स रहते हैं उनके डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स और उसके मूवमेंट्स, ये सब सुनने में, दिखाइए, उनको सुनाइए, बताइए कि ऐसा होता है, उनके साउंड्स कैसे होते हैं. दे इन्जॉय इमिटिंग दैम टू. बच्चे इसको इमिट करते हैं. ठीक है. इमिट मतलब जैसे दोहराना. जैसे मैंने कुछ आपको करके बताया, आप उसकी एक्टिंग कर रहे हो, इट मीन्स इमिटिंग. लुकिंग एट द डाइवर्सिटी इन द एनिमल वर्ल्ड एंड पुटिंग दैम अंडर डिफरेंट ग्रुप्स इज द बिगनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके. लुकिंग एट द डाइवर्सिटी इन द एनिमल वर्ल्ड एंड पुटिंग दैम अंडर डिफरेंट ग्रुप्स इन द बिगनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ देखनी है एनिमल वर्ल्ड की और उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड करना है. यहीं से स्टार्ट होता है, बिगनिंग होती है क्लासिफिकेशन की. ओके. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. कलर द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस. अब आपको कुछ नहीं करना, इन पिक्चर्स को लेना है, इन पिक्चर्स को देखना है. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. कलर करना है एनिमल्स को जो कि आपके घर में नहीं रहते हैं. ठीक है. दिस इज योर होमवर्क. दिस यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. अब यहाँ पर हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स. कंप्लीट दैम एंड राइट देयर नेम्स बिलो. अब आपको ये जो इनकम्प्लीट पिक्चर्स दिख रही हैं एनिमल्स की, इसको कंप्लीट करना है और इसके नाम लिखना है. ऑब्वियसली आपको डॉग दिख रहा है, ये फिश दिख रही है और ये कॉकरोच दिख रहा है. इनको आप कंप्लीट यहाँ से देख के भी कर सकते हैं. ये आपको फिश दिख रही है, यहाँ आपको कॉकरोच दिख रहा है एंड हेयर डॉग. आप डॉग भी देख सकते हो. यहाँ से आप इसको देख के कंप्लीट कर सकते हो. Okay, now who am I? Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. ओके. आपको कुछ नहीं करना है, ये क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है सर्कल बना के. जैसे जो पजल, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर सर्च करने हैं. ठीक है. बनाना, एक एग्जांपल उन्होंने देख के रखा हुआ है. बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग. आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग. लीपिंग मतलब उछलना. ठीक है. बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग. बनाना उसे बहुत पसंद है. आई लव ईटिंग वो बोल रहा है. आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग, और मैं अपना पूरा टाइम जंपिंग और लीपिंग में लगाता हूँ, मतलब कूदना और उछलने में. तो मंकी, who am I? Monkey I am. Now second number, on the walls webs I weave where insects stick and cannot leave. जो मैं वॉल पे रहता हूँ, ऑन द वॉल्स, और क्या करता हूँ? वीविंग करता हूँ, कुछ बुनता हूँ, वेब्स को बुनता हूँ. वेयर इंसेक्ट्स, जहाँ पर इंसेक्ट्स आती हैं और स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और वहाँ से निकल नहीं पाती हैं. हु एम आई, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? स्पाइडर. हु एम आई? स्पाइडर. ओके. नाउ थर्ड वन, आई रिमेन अवॉक द होल नाइट एंड गो टू स्लिप इन द ब्रॉड डे लाइट. मैं पूरी रात जागता हूँ और दिन में सोता हूँ. हु एम आई? आउल. आई एम. कौन हूँ मैं? आउल. नाउ फोर्थ नंबर, क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड. मैं क्रॉक क्रॉक साउंड निकालता हूँ और वाटर और लैंड पे पाया जाता हूँ. हु एम आई? मैं कौन हूँ? तो आई एम अ फ्रॉग. ओके. फिफ्थ नंबर, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल. मैं रेनफॉल के बाद दिखता हूँ और मेरे फीट नहीं है, इसीलिए सो आई क्रॉल, मैं रेंगता हूँ. हु एम आई? स्नेल. आई एम. कौन हूँ? स्नेल. सिक्स नंबर, स्लो एंड स्टीडी इज़ माई पेस. बहुत स्लो और स्टीडी है मेरा पेस, मतलब धीमी और स्थिर गति से मेरा पेस चलता है, मैं उस हिसाब से चलता हूँ. आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस. और मैं हमेशा जीतता हूँ जहाँ रेस होती है. तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ
टॉर्टोइज। अब रिडल नंबर 6 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पंचतंत्र की कहानी यहाँ पे बेस्ड है। जो हेयर एंड टॉर्टोइज जो पंचतंत्र की कहानी है उसके ऊपर बेस्ड है। टेल चिल्ड्रन अदर स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र। बच्चों को अदर स्टोरीज बताओ पंचतंत्र की, और इनकरेज करो बच्चों को कि वो पंचतंत्र की कहानी को रीड करें। देखिए लिखा है इनकरेज देम टू रीड मोर ऑफ दीज। अभी आपको पिक्चर दिख रही है मैजिक विथ फिंगर्स। आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक बार मैं आपको फिर से पिक्चर्स दिखा दूंगी। टेक अ लुक एट द पिक्चर। आपको ये पिक्चर देखनी है। अब आपको डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना है कि कौन सी चीज़ थंब प्रिंट से है और कौन सी अदर फिंगर प्रिंट से है। तो कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स? ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार और पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको फिंगर्स और थम्स के थ्रू ये एनिमल्स के बनानी है। ठीक है पिक्चर्स। नाउ इन द सेम वे यूजिंग, किस वे में आपको बनानी है? यूजिंग इंक और वाटर कलर्स। आपको क्या करना है? इंक और वाटर कलर्स लेना है। मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। आपको पिक्चर्स बनानी है एनिमल की। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन। आप पिक्चर्स बनाओगे अपने खुद के इमेजिनेशन से। डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव। जो आपको पिक्चर दी गई है उसको कॉपी नहीं करना है। यू कैन यूज़ द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। आप पिक्चर्स बना सकते हो और उसको अपने डेकोरेट करने के लिए अपने स्कूल और अपने घर में उसको लगा सकते हो। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि होम जो लिखा है, होम होम मीन्स होता है घर, और हाउस मतलब क्या होता है? मकान। ठीक है। Now children like to do creative activities such as making pictures with fingers and thumb prints. Encourage them to make their own designs. Children जो है मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मेकिंग पिक्चर्स। उनको इनकरेज करो बच्चों को कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करें विथ फिंगर्स और थंब प्रिंट से। इससे क्या होगा कि इनकरेज होंगे बच्चे, अपने खुद के डिज़ाइंस बनाएंगे और उन्हें आइडिया होगा कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। ये टीचर्स के लिए है। Now let us have some fun. In your notebook, draw a picture of an animal that you have seen. अब आपको कुछ नहीं करना है, draw a picture of an animal. आपको एनिमल की पिक्चर बनानी है जो कि that you have seen, जो कि आपने देखा हुआ हो। अब कुछ नहीं करना है। Make groups of 3 children each. आपको 3 ग्रुप बनाने हैं बच्चों के। Each group will take a white paper. हर ग्रुप जो रहेगा, ईच ग्रुप जो रहेगा विल टेक अ वाइट पेपर। एक वाइट पेपर लेना है उसको। इन ईच ग्रुप वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट। आपको ये फर्स्ट वाली इमेज जो दिख रही है, इस फर्स्ट वाली इमेज में आप देखो इन्होंने 3 ग्रुप हैं, तो 3 पार्ट में उस पेपर को डिवाइड कर दिया। आपको लाइनिंग दिख रही है फर्स्ट इमेज में। तो पहले वाले जो ग्रुप वाले रहेंगे वो ऊपर का जो पार्ट है हेड वाला एनिमल का वो बनाएंगे। नाउ द सेकंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। जो सेकेंड ग्रुप जो रहेगा, सेकेंड चाइल्ड वाला जो ग्रुप है वो क्या करेगा? अनदर एनिमल मतलब कोई से भी एनिमल का कुछ सेंटर का पार्ट बनाएगा एनिमल की बॉडी का, और वो पहला वाला जो पार्ट रहेगा वो हाइड कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। अब उसके बाद हम सेकंड वाला पार्ट छुपा के थर्ड वाले पार्ट पे अब आएंगे। जो थर्ड ग्रुप रहेगा वो बनाएगा। द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनादर एनिमल। अब वो जो थर्ड वाला जो ग्रुप रहेगा वो फीट बनाएगा दूसरा एनिमल का। फोर्थ नंबर, नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। अब आपको कुछ नहीं, ओपन करो पिक्चर और देखो कि क्या बना। डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल? क्या आपको ये कुछ फनी एनिमल नहीं लग रहा? आपने कभी ऐसा एनिमल देखा है? नहीं देखा, लेकिन हमने ये एक्टिविटी करी। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाय योर फ्रेंड्स। और आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड्स ने जो वो करी है पिक्चर बनाई है उसको भी आप देखिए। इनकरेज चिल्ड्रन टू लुक केयरफुली। आप इनकरेज करो चिल्ड्रन को ताकि वो केयरफुली देखें एनिमल्स को, और मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन, और वो अपनी पिक्चर्स बनाए अपने आप खुद ही। चिल्ड्रन में नीड हेल्प व्हेन दे आर मेकिंग पिक्चर्स इन अ ग्रुप। चिल्ड्रन को हेल्प की नीड रहती है जब वो ग्रुप में काम करते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज।
Spend some time under a tree. Observe the animals carefully. Name the animals which can be seen on the branches, on the leaves, on the trunk, on the ground around the tree. कुछ नहीं, आपको स्पेंड करना है अपना कुछ टाइम अंडर ट्री के नीचे और ऑब्जर्व करना है एनिमल्स को केयरफुली. अब आपको एनिमल्स कौन कौन से वहाँ दिख रहे हैं उसकी नेम लिखने. जैसे ऑन द ब्रांचेस आप क्या देख सकते हो, स्पैरो देख सकते हो, मंकी देख सकते हो, क्रो देख सकते हो. जैसे अगर हम लीव्स की बात करेंगे तो आप ग्रास हॉपर देख सकते हो, कैटरपिलर देख सकते हो, बीटल देख सकते हो. अगर मैं ट्रंक की बात करूँ, ऑन द ट्रंक स्क्वेरल देख सकते हो, टर्माइट्स देख सकते हो, आंट देख सकते हो. मैं ग्राउंड की बात करूँगी तो आप ग्राउंड पे रैट देख सकते हो, रैबिट देख सकते हो, हेयर देख सकते हो. अब अराउंड द ट्री, ट्री के आसपास काऊ, बफेलो, गोट आप देख सकते हो. ठीक है. नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट. अब आपको ये जो एनिमल्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ऊपर जितने भी एनिमल्स हमने डिस्कस किए हैं उनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में जमाना है आपको. ठीक है. जो सबसे छोटा एनिमल है फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसमें में आपको 15 एनिमल्स के नेम अरेंज करने हैं. ओके. ठीक है. ये दिस इज़ योर होमवर्क. दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ जिक्सॉ पजल. In a jigsaw puzzle, a picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together. अब आपको कुछ नहीं करना है, जिक्सॉ पजल करना है. पिक्चर इस वे में कट होनी चाहिए कि मतलब बहुत जिसको भी अरेंज करने में बहुत कठिनाई आनी चाहिए. ठीक है. इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने मतलब करा और फटाफट हो गया. थोड़ा सा तो मतलब टफ होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ सीख पाएंगे. ओके. ये टीचर्स के लिए था. दिस एक्टिविटी इज़ द बिगनिंग टू सीक्वेंस. ये जो हमने एक्टिविटी करी ये एक शुरुआत से एक सीक्वेंस पे जाके ख़त्म हुई. द सीक्वेंस जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, बच्चों के खुद के एक्सपीरियंस पे. द सीक्वेंस विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड. अब जैसे स्क्वायरल कैन बी स्मॉलर और बिगर देन अ स्मॉलर स्पैरो. अब जैसे स्क्वायरल जो है वो स्मॉलर है और बिगर है किससे, स्पैरो से. ये बच्चे खुद एक्सपीरियंस करेंगे, उनको खुद समझ में आएगा और फिर वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनिमल्स इन एन इंटरैक्टिव मैनर. और वो डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ को रिलेटेड टू, ताकि वो एनिमल्स की सेंसिटिविटी को एक इंटरैक्टिव मैनर में डिस्कस कर सकें. नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल. अब आपको कुछ नहीं करना है, एक जिक्सॉ पजल कंप्लीट करना है किसी भी एनिमल की. ठीक है. पेस्ट द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड. अब आप जो जैसे तख्ती वगैरह हम बोलते हैं ना, कार्डबोर्ड पे उसको चिपका लो पिक्चर को. नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर. अब जो पिक्चर है अब आप उसको उस वे में कट करो कि कार्डबोर्ड भी आपके आराम से इजीली कट जाए. कट दिस कार्डबोर्ड इनटू इक्वल पीसेस. अब आप कट कर दो कार्डबोर्ड को इक्वल पीसेस में. ठीक है. गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड. अब ये पीसेस आप अपने फ्रेंड को दे दीजिए. आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल. अब पीसेस अपने फ्रेंड्स को देने के बाद उससे बोलिए कि ये पीसेस को अरेंज करें टुगेदर फॉर्म में और आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा एनिमल है. ये देखो आपको दिख रहा है कौन सा एनिमल है. ये पैरोट, सॉरी इट्स अ पिकॉक. द जिक्सॉ शुड बी कट इन सच अ मैनर. ये जो जिक्सॉ है इसको इस मैनर में कट करना चाहिए कि दैट इट इज़ अ चैलेंज फॉर द चाइल्ड. जो बच्चों के लिए चाइल्ड हो, इट शुड नॉट बी सिंपल, इट शुड नॉट बी सो सिंपल दैट इट कैन बी पुट टुगेदर टू ईजीली. ये इतना सिंपल भी नहीं होना चाहिए कि जिससे टुगेदर दैट इट कैन बी पुट टुगेदर टू ईजीली, जिससे हम बहुत ईजीली अरेंज कर सकें. इनकरेज मोर सच एक्टिविटीज़ एंड अप्रिशिएट देयर वर्क. और इनकरेज करो बच्चों को ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, अप्रिशिएट करो उनके वर्क को ताकि वो कुछ ऐसा करें. ठीक है. नाउ थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.